या वो बहुत आगे निकल इस गए? वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। अच्छा, आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं, आज भी LMS प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी। फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के LMS बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे इनसे मैं टेस्ट लूँ, आप ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा, प्रोफेसर से लूँ? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड्स के, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तानी भी इंडियन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट भी 30 बिलियन नहीं है और अब तो किसी भी सेक्टर में इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकते। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। साथ में हमारा मुल्क है, कहते हैं इंडिया है हमारे साथ, जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही है साथ, आप ये कह रहे हैं। क्या 10 साल के अंदर हम कम बैक कर सकते हैं, हम कम्पीट कर सकते हैं उनके साथ, या वो बहुत आगे निकल इस गए? वक्त इंडिया से 10 साल के अंदर सवाल ही बदल नहीं पैदा सवाल ही बदल वो इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं। लेकिन क्या हम इंडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सही फैसले करने शुरू करें यार। देखें, मैंने 14 अगस्त 1997 को एक आर्टिकल लिखा था और मुझे उस आर्टिकल में अभी तक याद है, मैंने कंपैरिजन की थी। मैंने कहा यार, हम जब पाकिस्तान को देखते हैं ना तो जाहिर है हम हर खराबी को पॉइंट आउट करते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ठीक करो, वो भी ठीक करो। लेकिन क्योंकि आज मुल्क बनने की 50 साला हमारी जश्न हो रहा है, तो कुदरती चीज़ ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे ज़रा मुवाजना करके देख लेते हैं कि वो, और 50 साल में पाकिस्तान ने ओवरऑल इंडिया को आउट परफॉर्म किया था। तो जिस मुल्क को हम 50 साल, ये कोई 5 महीने 10 महीने 1.5 साल की नहीं बात कर रहा, 50 साल के पीरियड में अगर हमने किसी मुल्क को आउट परफॉर्म किया था, तो हम क्या उसको आउट परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है ना। अभी एशिया कप में आपने ऐसी कुट खाई है इंडिया से कि दिल कर रहा था टीवी तोड़ दें। लेकिन क्या ये पाकिस्तान की टीम जो है ये इंडिया को हरा भी सकती है? फ्यूचर बिल्कुल हरा सकती है। ऐसे होता है। सो जिस तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर होता है, कभी एक टीम अच्छी हो जाती है, फिर दूसरी टीम अच्छी हो जाती है। लेकिन जब कोई टीम ठीक फैसले करती है, टीम के ठीक खिलाड़ी खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, तो दूसरी टीम से बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से इस वक्त जो हमारे, क्योंकि हमारे पिछले जो है ना 30 साल का मजमूई, मैं कहूँगा उस 30 में से 20-22 साल हमारे खराब गुजरे, तो तकरीबन उसका 70-80% जो पीरियड गुजरा है ना, बहुत खराब गुजरा है। और इसलिए इस वक्त वो हमसे बहुत आगे। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या 10 साल में हम इंडिया से बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे, मेरे ख्याल में ऐसा कोई चांस नहीं। बिकॉज देखो, ये भी है ना उम्मीदी की जरूरत है कोई कि नहीं जी अब तो बस वो तो आगे निकल गया। तो आगे तो मैंने कहा 50 साल आगे निकल गए थे, फिर भी उसके बाद उन्होंने मुकाबला करके वो हमारे से आगे निकल गए ना। लेकिन अपने आप को जब तक आप ये नहीं मानेंगे ना कि हम कितने खराब सूरत हाल में आ गए, मतलब इस वक्त हर साल सिर्फ मुल्क बदलता है कि कौन सा मुल्क आगे निकल गया। तो अभी वो पिछला जो हमसे आगे निकला है वो बांग्लादेश था, और अभी आपको कुछ दिन के बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं, खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, अफगानिस्तान हमसे आगे निकलना शुरू हो गया। मजा आया।
आपने इंडिया की बात करी ना, मैं आपको इंडिया का एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ. हमारी अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनते हैं. आज भी LMS प्रोग्राम्स बन रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर लाइब्रेरी. फाइनल ईयर का बच्चा पाइथन के ऊपर स्क्रिप्ट लिख के LMS बना रहा है, जो कि मैं अभी थीम फॉरेस्ट पे जाके लिखूंगा ना तो $50 में पूरा उससे अच्छा बना हुआ मिल जाएगा मुझे. जो दुनिया करके 10 साल पहले छोड़ चुकी है, हम अभी तो उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं. हम क्यों नहीं काम कर रहे AI के ऊपर? मेरे बहुत छोटा सा मेजर, कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, छोटी सी बात है. हम क्यों नहीं बात कर रहे? नो, इट्स नॉट. मेरे दोस्त ने 2015 के अंदर जब हम ग्रेजुएट हो रहे थे तो उस वक्त उसने 2015-16 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया था विच ऑब्जर्व यू. आप कैमरे का आप खोलेंगे वेबकैम, वो आपको देखेगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखेगा और उस मूड के हिसाब से गाना लगा देगा. अगर आप थोड़ा अफसुर्दा हैं तो वो सैड सॉन्ग्स लगा देगा, आप मुस्कुरा रहे हैं तो वो हैप्पी सॉन्ग्स लगा देगा. लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसका भी मकसद क्या था? FIP करना है, बाहर निकलना है. सिंपल है. अब इंडिया की बात करते हैं. इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके. उन बच्चों को शुरू से उन्होंने तैयारी ऐसे किया है कि तुमने गूगल जाना है और गूगल जाने के लिए तुम्हें ये एक टेस्ट देना है, और उसके अलावा तुम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे टीचर जो तुमसे ये सवाल पूछेंगे. तो जब बच्चा शुरू से, अब आपने सुना होगा MIT, वो पागल कर देते हैं पढ़ा IIT, MIT बाहर के बारे में बात कर लें अगर, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को तैयारी इस तरीके से करते हैं कि आपने जाना ही बिग जाइंट के अंदर. इट एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि अगर हम फिर सबके CEOs उठाकर देखें, अभी इस वक्त तो YouTube का CEO जो है ना वो भी इंडियन लग गया. ट्विटर का CEO तो हट गया लेकिन था तो इंडियन. एंड देन इसके अलावा फिर गूगल का CEO, देन अरे सर प्रॉब्ली एप्पल का CEO ना, टिम कुक भी अभी आ जाएगा, कोई ना कोई इंडियन ही आ जाएगा. अच्छा, वो भी एक वजह है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है. वो सिर्फ मैं पढ़ाई को उसमें नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस का हाथ है. वो उनकी एक जनरेशन से जनरेशन वहाँ पे ना रह रही हैं. आप ये बात समझें, वो उनके सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं. जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं चीज़ें, उनके लिए बहुत चिल सी हैं. वो कहते हैं हाँ हमारे तो फादर्स इधर रहते थे, लंदन में रहते थे, कहीं भी रहते थे XYZ, तो उनके लिए वो चीज़ बहुत कॉमन है. लेकिन फायदा क्या, सुंदर पिचाई को देखा ना, सुंदर पिचाई IIT ग्रेजुएट है और इंडिया से गया था, लेकिन उसने अपने 20 साल 15 साल कंपनी का इन्वेस्ट किए और डेडिकेटेड होता है. पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स नहीं दिखती ना हमें. मुझे तो मेयर दिखते हैं हमारे, बस खाली लंदन के मेयर हैं, बस वो याद है मुझे. उसके अलावा वो भी सही काम नहीं कर रहा है यार, वो भी नहीं कर रहे आज. हाँ, कितने लुट रहे हैं यार. अच्छा ठीक है. तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन. पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन अब दोनों कंट्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकती. इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है. तो यह बात तो पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एजुकेशन. आज़ादी के बाद इंडिया ने सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया और IIT, IIM जैसी यूनिवर्सिटी बनाई, और आज IIT, IIM से पढ़े लिखे स्टूडेंट दुनिया की सभी बड़ी कंपनी को लीड करते हैं. इतना ही नहीं, इंडिया का IT एक्सपोर्ट भी $150 बिलियन क्रॉस कर गया. और दूसरी साइड पाकिस्तान ने मदरसे खोले और पाकिस्तानी को इस्लाम पढ़ाया, और आज पाकिस्तान का पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है. पाकिस्तान में अब पैसे से डिग्री मिल जाती है, इसीलिए तो पाकिस्तानी को कोई बड़ी कंपनी अच्छी जॉब तक नहीं देते. तो टेक्नोलॉजी में तो इंडिया और पाकिस्तान में कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती. तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही. यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.